हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या होती है उसके बारे में जाना था और आभासी बल क्या होता है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, लिफ्ट की गति को डिस्कस किया था और एक भारहीन अवस्था क्या होती है वो हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, अर्थात घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण। अर्थात एक निर्देश तंत्र है वो अगर घूम जाए तो उसके निर्देशांक हैं वो पुरानी निर्देश तंत्र से किस तरीके से रिलेट करते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, ये उसकी अक्ष, ठीक है, ये एक निर्देश तंत्र है जिसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है अक्ष वाई जेड, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, अक्ष होगी कि नहीं होगी। और अगर यहाँ से मैं इस पे लंब डालता हूँ तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, किसी निर्देश तंत्र में अगर कोई बिंदु रखा हो, बिंदु है तो उसको निर्देशांक हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका स्थिति सदिश है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं, ये निर्देश तंत्र थी, इस निर्देश तंत्र को हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं जेड अक्ष को संपाती रखते हुए। ये इसकी जेड एक्सिस है वो इस तरीके से है बाहर की तरफ। अब क्या कर दूं, मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूं, इस पेन को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूं। तो घुमाने से हम मान लेते हैं ये जो इसकी एक्स एक्सिस है वो क्या कर गई है, थीटा कोण से घूम गई है और थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, जहां टी क्या है समय और ओमेगा क्या है, जिस स्पीड से, जिस कोणीय स्पीड से हमने इसको घुमाया है वो क्या है, ओमेगा है। इसी तरीके से अगर ये इतना घुमा है एक्स प्राइम तो वाई प्राइम भी इतना ही घूमेगा। तो वाई प्राइम हमारा क्या हो गया है, हम मान लेते हैं ये हो गया है इसका वाई प्राइम, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम, जेड इसका था पहले यही था तो जेड प्राइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब पहले इसके जो निर्देशांक थे एक्स वाई जेड थे, अगर इसको घुमा दिया तो निर्देशांक क्या हो गए इसके, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है। अब देखो हमने जेड एक्सिस को बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, जैसी थी वैसी की वैसी रखी है। इसका मतलब जेड प्राइम और जेड तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चेंज कौन होना है, वाई और वाई प्राइम, एक्स और एक्स प्राइम, ये चेंज हो गए। अब देखो इस जो निर्देश तंत्र घूम गई है हमारी एक्स प्राइम वाई प्राइम, इसमें एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले वाले में हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, लंब डाला था कि नहीं डाला था। तो ये लंब की दूरी एक्स थी और ये वाई थी। इसी तरीके से इस निर्देश तंत्र के लिए भी अगर मैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम निकालूंगा तो क्या कर दूं, यहां से क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां से भी एक मैं लंब डाल देता हूं इस पे, तो ये हमारा क्या रहेगा, वाई प्राइम रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, एक्स प्राइम होगा कि नहीं होगा, बताओ देखिए। अब हमें देखो वैल्यू किसकी चाहिए, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ओरिजिन है ए ओ, ए बी सी डी, और अब देखो हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखो नए निर्देश तंत्र में हमें वैल्यू चाहिए, एक्स प्राइम है वो हमारा किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, और वाई प्राइम हमारा किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। इन दोनों की वैल्यू चाहिए हमें किसके रूप में, एक्स और वाई के पदों में चाहिए कि नहीं चाहिए, यही तो चाहिए हमें। एक्स और वाई के पदे में अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम क्या कहेंगे, जो रिलेशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, लिख सकते हैं अपन। अब देखो अक्ष हमारा ये है, इस अक्ष को मैं रिलेट करना चाह रहा हूं किससे, इस अक्ष प्राइम से, इस दूरी से। तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं इसको ऐसे इसके पदों में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते। तो क्या कर लेते हैं, हम एक लंब डाल देते हैं यहां से क्या कर लेते हैं,
एक लंब डाल देते हैं। अगर ये लंब मैंने डाला है तो ये कोण कितना आएगा, थीटा आएगा या नहीं आएगा? देखो आएगा। ये कैसे आएगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं है? ओ डी और ए पी दोनों समानांतर लाइन है। इसी तरीके से ए, अगर इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, तो ए एफ और ओ सी ये दोनों लाइन भी पैरेलल है कि नहीं है? इसका मतलब ये जितना शिफ्ट हुई है उतनी ही ये की ये शिफ्ट हो गई, तो ये कोण कितना हो गया? थीटा कोण हो गया। अब देखो ये जो त्रिभुज है यहां से लेके यहां तक का, ये मैंने लंब डाला था, इसका मतलब ये कोण क्या है? इसका 90 डिग्री का है कि नहीं है? ये कोण हमारा क्या है? थीटा है। कौन सा कोण है? कोण ई ओ ए हमारा कितना है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक है। और कोण ओ ई ए हमारा कितना है? 90 डिग्री है। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ओ ए ओ ई ए में, है कि नहीं है? दिख रहा है हमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये इसलिए कर रहा हूं, देखो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ये कोण अगर 90 डिग्री है, ये कोण थीटा हमें पता है, तो ओ ई की वैल्यू अक्स के पदों में निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और हमें क्या चाहिए? ओ बी की वैल्यू चाहिए। तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ई प्लस ई बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसी कोण से ये वैल्यू भी निकाल सकता हूं, यहां से यहां तक की, ये इसको यहां पे एफ लिखने की बजाय मैं यहां पे एफ लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कोण भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि हमने ये लंब डाला है, तो ये दोनों समानांतर लाइन है कि नहीं है? इन दोनों को काट रहा है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो ये दूरी भी मैं यहां से निकाल सकता हूं इसी त्रिभुज से, क्योंकि ये हमें पता है y है। ये दूरी है कि नहीं है? y, ये y है, ये भी y है, दोनों समानांतर लाइन है। ये y है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा है, तो ये वैल्यू पी एफ की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। तो देखो करना क्या चाह रहे हैं अपन, x प्राइम इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओ ई प्लस ई बी, और ये ई बी किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। तो मैं यहां से इसको ये भी लिख सकता हूं क्या? ओ ई प्लस पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओ ई का मान निकाल लेंगे, पी एफ का मान निकाल लेंगे, रख देंगे दोनों, तो हमारे पास एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। निकालो, देखें निकाल लेते हैं अपन। इस त्रिभुज में देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा है, ये ओ ए की वैल्यू अक्स है। तो इस समकोण त्रिभुज ओ ई ए में, त्रिभुज ओ ई ए में हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ओ ई की। ओ ई अपॉन ओ ए इज इक्वल टू, ओ ई क्या है? इस त्रिभुज का आधार, और ओ ए क्या है? कर्ण है इसका, है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ओ ई अपॉन अक्स इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास ओ ई कितना आ गया? अक्स इंटू कोस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब त्रिभुज ए एफ पी में, त्रिभुज ए एफ पी में ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा है। इसका मतलब ए एफ क्या है? इसका आधार। एफ पी क्या है? इसका लंब। ए पी क्या है? इसका कर्ण। ए पी की वैल्यू कितनी है? y है। तो मैं लिख सकता हूं क्या? पी एफ अपॉन ए पी इज इक्वल टू, पी एफ कितना है हमारा? चाहिए हमें पी एफ की वैल्यू, डिवाइडेड बाई ए पी कितना है हमारा? y। क्या है ये? पी एफ क्या था? लंब। ये क्या था? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या चीज होती है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? पी एफ इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मान रख दो यहां पे उठा के, ओ ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू, ओ ई की वैल्यू कितनी आई हमारी? अक्ष कोस थीटा प्लस पी एफ की वैल्यू वाई साइन थीटा। कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, अक्स प्राइम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? अक्स कोस थीटा प्लस
वाई साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक मिटा लूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ वापस। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी इसके अंदर ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। देखो इसको मिटा देते हैं अपन। अब निकालते हैं अपन वैल्यू किसकी, किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? वाई प्राइम की चाहिए कि नहीं चाहिए? वाई प्राइम हमें पता है किसके बराबर है? ओ सी के, ओ सी के, ये वैल्यू वाई प्राइम की है। तो इस वैल्यू को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये वाली ई एफ के बराबर भी लिख सकता हूं इसको, वाई प्राइम इज इक्वल टू ओ सी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ओ इंटू सी, ये दूरी ई इंटू एफ के बराबर है, ई एफ। ई एफ को मैं लिख सकता हूं क्या? ई एफ को मैं लिख सकता हूं ए एफ माइनस ई ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ई एफ ये दूरी, तो इस पूरी में से ये वाली दूरी घटा दें तो आ जाएगी। ठीक है, अब ए एफ की वैल्यू त्रिभुज से निकाल लेते हैं अपन। त्रिभुज ए एफ टी में किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? ए एफ की वैल्यू चाहिए। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये क्या है? थीटा। इसका मतलब ए एफ क्या है? आधार है। तो ए एफ अपॉन ए पी क्या है? कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वाई कोस थीटा। आएगा या नहीं आएगा? ए एफ की वैल्यू, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करते हैं अपन, ओ ई ए की। त्रिभुज ओ ई ए में वैल्यू किसकी चाहिए अपने को? ए ई की वैल्यू चाहिए। तो ए ई अपॉन ओ ए, ए ई क्या चीज है इस त्रिभुज के लिए? ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा था। इसका मतलब ओ ई तो इसका आधार है, ई ए क्या है? इसका लंब है। तो ए ई क्या हो गया? लंब बटे ओ ए क्या हो गया? कर्ण। इसका मतलब ये क्या हो गया? ए ई अपॉन ओ ए की वैल्यू क्या है? अक्स, और ये किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो यहां से हमारे पास ए ई कितना आ गया? अक्स साइन थीटा। मान रख दें क्या? ए एफ माइनस ए ई ए इज इक्वल टू ए एफ की वैल्यू वाई कोस थीटा माइनस ई ए या ए ई की वैल्यू कितनी है? अक्स साइन थीटा। तो ये वाई प्राइम आ गया हमारा। वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या आया? वाई कोस थीटा माइनस अक्स साइन थीटा। और जेड प्राइम हमें ऑलरेडी पता है किसके बराबर आएगा? जेड के बराबर आएगा। तो ये आ गया है हमारे पास, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। एक्स प्राइम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वाई प्राइम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जेड प्राइम इन टर्म्स ऑफ जेड। तीनों हमारे पास आ गए हैं। तो ये समीकरण हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनी टाइम याद होना चाहिए। अब देखो ये समीकरण सपोज करो आप एग्जाम में भूल गए, ये तो पता है आपने रटे हैं इनको, मान लो रट लिया, आपको ये पता है एक्स के साथ कोस आएगा, वाई के साथ साइन आएगा, ऐसा आपने इसको रट लिया है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो इसके लिए सीधा सा तरीका आपको दिख रहा है, यहां से देखो एक्स प्राइम क्या है? बड़ा है एक्स की तुलना में, है कि नहीं है? इसका मतलब कुछ जुड़ेगा, तो एक्स प्राइम में साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। वाई प्राइम देखो, वाई प्राइम ये है अपना, और पहले वाई क्या था? ये था, क्या हो गया? छोटा हो गया। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ घटेगा, तो इसमें साइन किसका आएगा? माइनस का, और इसमें साइन किसका आएगा? प्लस का साइन इसमें आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारे क्या कहलाएंगे? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे एस निर्देश तंत्र है, उसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो क्या है? कुछ है। मान लेते हैं अपन एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या था हमारा? कोई Q था। तो इसके निर्देशांक x1 y1 z1 थे, इसके x2 y2 z2 थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d अगर मैं निकालूंगा तो वो कितनी आएगी? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से अगर मैं एस प्राइम निर्देश तंत्र में निकालूंगा तो वो क्या आएगा?
डी प्राइम उसको मैं लिख सकता हूं x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम की होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम की होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम की होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब हमें पता है x प्राइम y प्राइम z प्राइम की वैल्यू ये है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या x2 प्राइम, तो इसमें 2 लगाना है हर जगह, जहां जहां 2 लग रहा है वहां पे, तो x2 कोस थीटा प्लस y2 साइन थीटा, x1 प्राइम x1 कोस थीटा y1 साइन थीटा, y2 प्राइम y2 कोस थीटा माइनस x2 साइन थीटा, और y1 प्राइम y1 कोस थीटा माइनस x1 साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये मान रखते हैं अपन, हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, अर्थात इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो देखो कोस कोस साइन साइन, तो मैं लिख सकता हूं क्या यहां से x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1 कोस थीटा, x2 माइनस x1 कोस थीटा प्लस y2 माइनस y1 साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? इसको घटाएंगे तो यही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं निकालता क्या y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम, तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दो तो क्या आएगा y2 माइनस y1 कोस थीटा, माइनस का साइन है, और x2 माइनस x1 साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों मान उठा के क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। Z2 हमें पता ही है, यहां से अगर मैं Z2 प्राइम लिखूंगा तो Z2 के बराबर, Z1 प्राइम लिखूंगा तो Z1 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों मान इसमें रख देते हैं अपन। रखो देखें क्या आता है। ये मान इसमें रखूंगा तो D प्राइम इज इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, तो इसकी पूरे की होल स्क्वायर और इसकी पूरे की होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इनकी, ये मान रखने अपने को दोनों। रखो देखें, इस पूरे की होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर प्लस 2 गुणा इन दोनों का गुणनफल। इसकी करेंगे तो इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर प्लस 2 गुणा दोनों का गुणनफल लिख देते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे तो y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस 2 इंटू ये इंटू ये, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूं, इसको कैपिटल Y मान लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, या इनको मान के नहीं है अपन लिख ही लेते हैं, तो लिखो देखिए इनको, तो क्या आएगा 2 इंटू x2 माइनस x1 कोस थीटा y2 माइनस y1 साइन थीटा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम की होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर माइनस दिस इनटू दिस आएगा। तो कर दो देखें, y2 माइनस y1 की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1 साइन थीटा और y2 माइनस y1 कोस थीटा। ठीक है, ये अलग चीज है हमारी और ये अलग है। और प्लस हमारे पास क्या था Z2 माइनस Z1 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है Z2 प्राइम Z2 के, Z1 प्राइम Z1 के, और इस पूरे की पावर कितनी है हमारी 1/2। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब ये मैं हटा लेता हूं यहां से। अब देखो क्या हुआ, ये देखो इस पद में और इस पद में कोई अंतर है क्या? y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, 2 2 साइन साइन कोस कोस, दोनों कैंसिल, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, दिस एम्प्लाइज d प्राइम इज इक्वल टू, देखो कोस स्क्वायर वाले पद, और ये देखो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, इसके गुणा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसके गुणा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। इसका मतलब क्या आ गया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर की पावर 1/2। d और d प्राइम देखो देखें सेम है या अलग है, सेम है, इसका मतलब d इज इक्वल टू डी प्राइम। अगर हमारी फ्रेम क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अर्थात विस्थापन है वो क्या रहेगा निश्चल रहेगा, चेंज नहीं होगा। गैलीलियन में भी क्या था सेम था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी विस्थापन हमारा क्या था निश्चल राशि थी, और यहाँ पे भी विस्थापन हमारा क्या आया है निश्चल राशि आई है, इनवेरिएंट क्वांटिटी आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है जो आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब मैं इसको पूरे को मिटाऊंगा, सिर्फ ये 3 कोऑर्डिनेट रखूंगा, ठीक है ना। 3 रिलेशन अपने को एनी टाइम याद भी होने चाहिए और इन्हीं की सहायता से हम वेग और त्वरण अब फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी सारा मैं मिटा रहा हूं। और इन तीनों समीकरणों में जहां जहां थीटा है उसका मतलब क्या है ओमेगा टी है। थीटा हमारा किसके बराबर है ओमेगा टी के बराबर है। तो इन समीकरणों को भी मैं यहां अलग लिख लेता हूं। x प्राइम इज इक्वल टू x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, y प्राइम इज इक्वल टू y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा, और z प्राइम इज इक्वल टू z। या फिर इन थीटा को मैं यहां क्या लिख लेता हूं ओमेगा टी लिख देता हूं, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी थीटा किसके बराबर था ओमेगा टी के बराबर था। इन समीकरणों को नाम दे लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये समीकरण 3 है। अब हम बात करते हैं इस घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण। किसकी बात करते हैं? वेग के रूपांतरण की बात करते हैं। तो वेग के 3 घटक आएंगे एक्स प्राइम के रिस्पेक्ट में, यू एक्स, यू वाई, यू जेड। तो हमारे पास आएगा यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो ये काम हम पूरा कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है हमारे समय के फलन है, कोस और साइन भी देखो किसके फलन आ रहे हैं समय के, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है ओमेगा टी इनका कोण है। एक्स और वाई समय के फलन क्यों है? क्योंकि देखो हमारी जो फ्रेम है वो जब रोटेट कर रही है तो जैसे जैसे रोटेट करेगी एक्स है वो बढ़ भी सकता है और वाई घटेगा। इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं एक्स और वाई समय के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों हमारे किसके फलन है समय के फलन है। तो अगर मैं इसका अवकलन करता हूं dx प्राइम ओवर dt का, तो यहां से देखो हमारे पास एक चीज क्लियर हो रही है, x प्राइम इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, समय का फलन है ये। x प्राइम हमारा समय का फलन है f ऑफ t है। तो अब देखो ये भी इसका भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है, इसमें ये भी समय का फलन है, ये भी समय का फलन है। तो दो पदों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है हमारा dx ओवर dt इंटू कोस ओमेगा टी क्या आ जाएगा कांस्टेंट, प्लस जब x को कांस्टेंट मांगेंगे तो किसका अवकलन करना पड़ेगा हमें कोस ओमेगा टी का, और कोस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, जिसको मैं यहां लिख लिया, ठीक है, प्लस y साइन ओमेगा टी। y साइन ओमेगा टी में पहले y का अवकलन कर देते हैं अपन dy ओवर dt, तो क्या है साइन ओमेगा टी कांस्टेंट, प्लस अब क्या कर दें y को कांस्टेंट रख लें और किसका अवकलन कर दें साइन का, तो साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी डॉट
ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? यहाँ तक लिखो इसको, देखें तो यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो डी एक्स ओवर डी टी कोस ओमेगा टी प्लस डी वाई ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसमें भी है, ओमेगा इसमें भी है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ओमेगा कांस्टेंट निकाल लेता हूं प्लस, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी इस पद में और इस पद में ओमेगा मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचा? देखो यहां तो बच रहा है माइनस एक्स साइन ओमेगा टी इस पद में, और इसमें क्या बच रहा है? प्लस वाई कोस ओमेगा टी। बचा कि नहीं बचा? अब ये जो पद है ये कुछ है क्या? समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 को देखो, आप बोर्ड पे लिखी हुई है कॉर्नर पे, समीकरण 2 को देखो तो यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स ओवर डी टी कोस ओमेगा टी प्लस डी वाई ओवर डी टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी किसके बराबर है? वाई प्राइम की, है कि नहीं है? इसका मतलब जो वेग का एक्स घटक हमारा क्या आ गया? ये आ गया। इसी प्रकार से मैं निकालता हूं यू वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू, इस बार मैं ये अलग अलग करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले इसका अवकलन, इसको कांस्टेंट, क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इसका कर लेते हैं तो माइनस डी एक्स ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। पहले मैंने इसका कर लिया है, इसका कर लिया, इन दोनों को कांस्टेंट मानते हो। अब इसको भी कांस्टेंट और इसको भी कांस्टेंट मानते हो, इन दोनों का कर लेते हैं, तो क्या आएगा? प्लस वाई कोस ओमेगा टी का क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, जिसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। माइनस का साइन ऑलरेडी है, एक्स कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है? गुणा में है इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। तो यू वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी कोस ओमेगा टी माइनस डी एक्स ओवर डी टी साइन ओमेगा टी, और इसमें देखो माइनस का साइन और ओमेगा दोनों में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? वाई साइन ओमेगा टी प्लस एक्स कोस ओमेगा टी। आएगा कि नहीं आएगा? समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 देखो, एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? एक्स प्राइम की। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? एक्स प्राइम, एक्स प्राइम। कोई दिक्कत है क्या? और इसी तरीके से यू जेड प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? डी जेड प्राइम ओवर डी टी इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू यू जेड। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि उसमें जेड प्राइम हमारा चेंज नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास तीनों घटक आ गए हैं। तो ये समीकरण है, इनको नाम दे लेते हैं अपन कुछ। ये समीकरण हो जाएगी 3, ये समीकरण हो जाएगी 4, 3 तो ऑलरेडी दे चुके थे अपन, ये 4, ये 5 और ये समीकरण 6 क्या कहलाती हैं? वेग की रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। कोई कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ सिंपल अवकलन समाकलन करना है और कुछ भी नहीं करना है। इन तीनों को भी मैं अब यहां लिख लेता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी हम एक बार और अवकलन करना है इन तीनों समीकरणों का। किसके लिए? जब हम त्वरण निकालेंगे। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू हमारा क्या है? डी वाई ओवर डी टी, सॉरी डी एक्स ओवर डी टी, ये है ना, डी एक्स ओवर डी टी कोस ओमेगा टी प्लस डी वाई ओवर डी टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई प्राइम। यही है। यू जेड यू वाई प्राइम इज इक्वल टू कितना था हमारा? डी वाई ओवर डी टी कोस ओमेगा टी
माइनस डी एक्स ओवर डी टी क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्राइम। एक बार इसको दोबारा चेक करना भाई, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। डी एक्स ओवर डी टी कर दिया था हमने, नहीं सही है, ओके ठीक है। और यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड। अब हम निकालते हैं त्वरण की रूपांतरण समीकरण। तो वही त्वरण के भी तीन घटक आएंगे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ए एक्स प्राइम। तो ए एक्स प्राइम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी के इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा, कर लो देखिए इसका क्या आ जाएगा, पहले इसका उसका अवकलन, ठीक है। तो इसमें dx बटे dt को एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो dx ओवर dt तो कांस्टेंट हो गया, कोस ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू क्या है ओमेगा, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस dy बटे dt को कांस्टेंट मानते हैं अपन, और साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस अब क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट माने तो क्या आ जाएगा, d2x ओवर dt स्क्वायर कोस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर साइन ओमेगा टी, प्लस ओमेगा y प्राइम का अवकलन dy प्राइम ओवर dt। आएगा कि नहीं आएगा, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं और इनको एक साथ लिख देते हैं। तो d2x प्राइम d2x अपॉन dt स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और क्या बच रहा है अब इसमें, ये और ये पद बच रहा है, इसमें ओमेगा है और इसमें भी ओमेगा है और इसमें भी ओमेगा है, इन तीनों में ओमेगा है, वो कांस्टेंट निकाल लेता हूं मैं, ओमेगा इनटू इसमें क्या बच रहा है, कोस ओमेगा टी डी वाई ओवर डी टी माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स ओवर डी टी और प्लस डी वाई प्राइम ओवर डी टी। बचा कि नहीं बचा, देखो बच रहा है या नहीं बच रहा है, देखो है कि नहीं है। या फिर इसको मैं अलग कर लेता हूँ, सिर्फ यहीं तक कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब ओमेगा इसके साथ भी आ जाएगा। अब देखो ये वाला पद है वो, इसको नाम दिया था हमने समीकरण 4, इसको 5 और इसको 6। समीकरण 5 में है क्या कहीं, देखो देखो ये रहा, देखो ये पद है, पूरा का पूरा पद है। इसका मतलब इस पद की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस, और ये दरा की क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, d2x ओवर डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस d2y ओवर डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू क्या है, यू वाई स्क्वायर यू वाई प्राइम, और यू वाई प्राइम किसके बराबर था हमारा, डी वाई प्राइम ओवर डी टी के बराबर था, और प्लस ओमेगा एक्स प्राइम, और ये क्या है हमारा ओमेगा डी वाई प्राइम ओवर डी टी। तो यहाँ से इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 ओमेगा डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्लस ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम। ये किसके बराबर आया हमारा, ए एक्स प्राइम के बराबर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स प्राइम को हम ये भी तो लिख सकते हैं d2x प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान सी चीज है। इसको मिटा देते हैं एक बार। अब देखो यहाँ से, तो इसका मतलब मैं ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू d2x प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस d2y ओवर डी टी स्क्वायर
साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम और प्लस 2 ओमेगा डी वाई प्राइम ओवर डी टी। इसको समीकरण नाम दे देते हैं अपन क्या, 7। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं क्या, डी टू वाई प्राइम स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। सिंपली जैसा इसमें किया है सेम वही करना आपने को। ए वाई प्राइम इज इक्वल टू डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अवकलन करना है। करो देखें, सबसे पहले डी वाई ओवर डी टी कोस ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस डी एक्स ओवर डी टी साइन ओमेगा टी का अवकलन कोस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। ठीक है, ओमेगा मैंने यहां रख दिया, माइनस ओमेगा और एक्स प्राइम का कितना हो जाएगा, डी एक्स प्राइम ओवर डी टी। ठीक है, प्लस अब हमने देखो इसको कांस्टेंट रख के आगे वाले का कर लिया, हम इसको कांस्टेंट रख के इसका अवकलन कर लेते हैं। कोस ओमेगा टी डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अब देखो इसमें फिर वही काम अपना, डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा यहाँ भी है ओमेगा यहाँ भी है, क्या कर लेते हैं अपन, कॉमन, माइनस का साइन भी कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी वाई ओवर डी टी प्लस कोस ओमेगा टी डी एक्स ओवर डी टी माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये देखो समीकरण 4 में दिख रही है ये आपको कहीं, ये वाली वैल्यू है कि नहीं? तो ये वैल्यू यहाँ पे है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, यू एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस ओमेगा वाई प्राइम स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? है। प्राइम इज इक्वल टू डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, यू एक्स प्राइम क्या था, डी एक्स प्राइम ओवर डी टी माइनस ओमेगा वाई प्राइम, है कि नहीं है? ये वैल्यू रख दी हमने इसकी उठा के यहाँ से, माइनस ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर और प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ वापस और यहीं पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए वाई प्राइम इज इक्वल टू डी टू वाई प्राइम ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और दिस माइनस ओमेगा और दिस। तो पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और क्या बच रहा है हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्राइम और माइनस ओमेगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा डी एक्स प्राइम ओवर डी टी। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये हमारा ए वाई प्राइम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, ए जेड प्राइम, जो क्या जाएगा, ए जेड प्राइम इज इक्वल टू ए जेड आएगा सिंपली। कोई दिक्कत है क्या? देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, स्थिति के रूपांतरण समीकरण, वेग के रूपांतरण समीकरण और ये किसके आ गए हमारे, त्वरण के रूपांतरण समीकरण आ गए। किसके आ गए हमारे, त्वरण के रूपांतरण समीकरण आ गए। अब देखो अगर हमारा एस निर्देश तंत्र क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है,
तो इसका मतलब क्या है, उस निर्देश तंत्र के लिए ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू az इज इक्वल टू 0। ax क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2z ओवर dt स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब इन दोनों पदों में देखो, ये पद 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास ax प्राइम इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर x प्राइम प्लस 2 ओमेगा dy प्राइम ओवर dt। ay प्राइम इज इक्वल टू, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर y प्राइम माइनस 2 ओमेगा dx प्राइम ओवर dt। और az प्राइम इज इक्वल टू क्या बच रहा है, az बच रहा है, या 0 हो जाएगा, z कंपोनेंट, z कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, az प्राइम इज इक्वल टू az इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीज जो निकल के आ रही है वो क्या है, हमारा एस निर्देश तंत्र क्या था, जड़त्वीय था। क्यों था, क्योंकि हमें पता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए की वैल्यू क्या होती है, 0, और हमने अभी देख लिया ax ay az क्या थे, 0। एस निर्देश तंत्र जड़त्वीय था, लेकिन क्या एस प्राइम जड़त्वीय है, उसके अंदर 0 हो रहे हैं क्या तीनों कंपोनेंट, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट 0 हुआ है। इसीलिए हमने जो परिभाषा लिखी थी वो क्या हो रही है, यहाँ से सत्यापित हो रही है कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो ये जो हमारा क्या है आज जो हमने डिस्कस किया है वो घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या है, रूपांतरण समीकरण है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरियोलिस फोर्स की बात करेंगे। थैंक यू।